स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं देव और आज हम लोग झारखंड दरोगा का नियमावली 2022 जो है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, झारखंड गजट, झारखंड सरकार के द्वारा ये जो गजट जारी किया गया है, अधिसूचना जारी किया गया है, इसमें क्या है, इसमें देखिए आपको स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है यहाँ पर 22 जुलाई 2022 को जो अधिसूचना आई है वो आपको झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग के नियुक्ति नियमावली जो 2016 में था उसको संशोधन करके 2022 कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, संक्षिप्त में देखेंगे। पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। और आप आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल करेंगे और सेशन को लाइक कर देंगे। जो भी नए हैं इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की खबरों के साथ आप हमेशा बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, आप तक ऑफिशियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक चीज हम लोग बारीकी से समझेंगे क्योंकि नियमावली समझना जरूरी है। 2022 की नियमावली है। आपको याद करा दें कि जब झारखंड में म्युनिसिपल वाला जो फॉर्म आया है, जो अभी कई बार दूसरी बार डेट बढ़ा है, इस चैनल पे सबसे पहले इसका गजट के थ्रू, जो गजट आया था उसके थ्रू बताया गया था और गजट के बाद जो है बताया गया था कि ये गजट आई है, अभी कुछ ही दिन में अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। और उसी तरह से वो हुआ क्योंकि यही होता है, ये झारखंड गजट हुआ, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि ये गजट में आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी होने वाली है। चलिए अंत तक बने रहिए। इसमें क्या क्या जरूरत है, कुछ बदलाव किए गए हैं, जो पहले दरोगा था उस तरह का नहीं है, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और बदलाव जो किए गए हैं वो आश्चर्य करने वाली चीजें हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए पहले है यह नियमावली झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगी। ये स्पष्ट तौर पे कह दी गई है कि ये झारखंड दरोगा जो होगी, नियुक्ति जो होगी, ये 2022 नियमावली कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। अभी जो गजट में जो हो चुकी है, प्रकाशन हो चुकी है, अब ये पूरी तरह से वैलिड है। ठीक है, आगे क्या है, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बोला जा रहा है कि शैक्षणिक योग्यता आपका केंद्र या राज्य से कहीं से भी होना चाहिए। ग्रेजुएशन का, दोस्तों ग्रेजुएशन का कहीं से भी होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ 10-12 का जो झारखंड में है वहां की भी बात कुछ की गई है। उसमें क्या क्या बात की गई है आगे देखिए क्या है। ठीक है, 10 आपका ग्रेजुएशन कहीं से भी होगा, सेंट्रल से होगा, राज्य से होगा, कहीं से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे क्या है देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा राज्य अथवा संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, कहीं से भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो है, उक्त अनिवार्य योग्यता में अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक जो 10वीं एवं +2 कक्षा राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वही 10+2 जो है आपका झारखंड से होना बहुत जरूरी है। झारखंड वाला नियम को रख दिया गया है और इसमें कुछ बात ऐसी बोल दी गई है, देखिए, परंतु यह है कि झारखंड, ये वाला आप ध्यान से सुनिएगा, परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति के आच्छादित अभ्यर्थियों एवं विभागीय समिति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में 10वीं अथवा 12वीं +2 कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। मतलब आपका 10वां और 12वां का जो नियम होना चाहिए झारखंड से, वो शिथिल रहेगा, मतलब वो फिक्स रहेगा। आप क्यों इस चीज को लिखा गया है, क्योंकि कोर्ट में मैटर है बहुत आपको कि 10+2 वाला जो है यहाँ से बहुत स्टूडेंट का झारखंड का हो के भी नहीं हुआ है और वो लोग छट जा रहे हैं, तो ये चीज मैटर कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो ये चीज कोर्ट में जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगी, ये शिथिल रहेगा कि 10वां और 12वीं जो आपको 10+2 झारखंड से ही होना चाहिए। दोस्तों, इतना मेरा बोलने का मतलब है, चीजों को समझना है आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे स्पष्ट तौर पे लिखा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझते हैं और कमेंट में वही चीज पूछते हैं जो बताया जाता है। तो अच्छे से समझ लें दरोगा के नियम में, और बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ आएगी, तो हर नियमावली जो बदलाव हुआ है उस चीज को समझ लीजिए। अब देखिए बदलाव किस तरह से हुआ है दोस्तों। इसकी
3 चरण में परीक्षा होगी जो पहले भी होती थी, लेकिन बदलाव है कि पहले लिखित होती थी परीक्षा, अब जो है सो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा। मतलब सबसे पहले आपको दौड़, आपकी फिजिकल टेस्ट वगैरह होगी, मतलब आपको पहले आपको दौड़ना होगा। दौड़ में अगर आप निकाल लेंगे तभी आपका जो है फिर आपको चिकित्सीय मेडिकल जांच होगा, ठीक है, उसके बाद रिटर्न होगा। और सबको हम लोग बारीकी से समझते हैं। क्या है कि सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट देना है। जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट में मतलब दौड़ में पास हो जाते हैं तो आपको मेडिकल के लिए जाना है। नोट कर ले यहाँ इस बात को कि पुरुषों के लिए जो है 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, और महिलाओं के लिए क्या है 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। ये स्पष्ट हो लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में जिस तरह था उसी तरह इसमें है। अगला है कि इसमें जो क्वालिफाई कर जाएंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है शारीरिक दक्षता में कोई अंक दे नहीं होगा, किंतु इसमें सफल होना अनिवार्य है। यह परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि आप जो है बस 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ जाइए, 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ जाइए आप लड़कियां, 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ जाइए, ठीक है। यही क्वालिफाइंग है, इसमें कोई मार्क्स नहीं है। जैसे यहाँ पर आप क्वालिफाई करते हैं, आप पहुंचते हैं फिजिकल जांच, जो चिकित्सीय जांच होता है, मेडिकल आपका होगा। मेडिकल में कुछ शर्तें रखी गई है जो आप स्पष्ट तौर पे समझेंगे, जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखी गई है, ठीक है। वो आपको आयोग की तरफ से ही जांच का एक गठन होगा, कमेटी, उसी के द्वारा करवाया जाएगा। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, मुड़ा घुटना नहीं होना चाहिए, घुटना सटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, धनु पैर मतलब किन्हीं का पैर एकदम धनुषाकार होता है उस तरह का नहीं होना चाहिए, समतल पैर नहीं होना चाहिए, अस्फीत सिरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम सिरा निकला उकला रहता है पूरा एकदम वैसा नहीं, और उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, मतलब उंगलियों में अच्छा मूवमेंट होना चाहिए, उसमें गठिया रोग या किसी तरह का हार्डनेस पूरी तरह से नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉपर वर्क करना चाहिए। दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वही कलर ब्लाइंडनेस, मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हेयरिंग मतलब हेयरिंग आपको सुनने में प्रॉब्लम नहीं, स्टैमिंग मतलब आपको ज्यादा तोतलापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोसील, पाइल्स वगैरह जो बवासीर है ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो रखी गई है, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये बताने का मतलब है कि स्पष्ट तौर पे आप समझिए कि क्या इसमें किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा आप थोड़ी जानकारी में आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और समझ जाएंगे सब कुछ नियमावली में क्या क्या रखा गया है। उसके बाद जब वहां आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप पहुंचते हैं लिखित परीक्षा में। लिखित आपका जो टेस्ट होगा उसका जो इसमें लिखित जो आपका टेस्ट होगा, इसमें अभी तक सिलेबस नहीं दिया गया है, परीक्षा का प्रारूप नहीं दिया गया है, लेकिन अब बहुत ही जल्दी ये जेएसएससी के साइट पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। आपको फिर बता दें कि जिस तरह से म्युनिसिपल वाला आपको बताए थे, इसी पे बताया गया था, और उस तरह से उसके बाद तुरंत वो जेएसएससी पे नोटिफिकेशन बना के आई थी। इसका भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन बना के आएगी आपको तुरंत। अगर आपके पास नोटिफिकेशन इसका चाहिए तो आप अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप तक तुरंत जैसे ही आए आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि देखने के बाद इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें, तो सब्सक्राइब करने के बाद आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक कभी 2-4 दिन 5 दिन या नहीं भी पहुंचेगा, आपका ध्यान भी नहीं रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब करके रख लें, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना होता है, ठीक है। ये आपके भलाई के लिए है, आपकी जानकारी के लिए। आगे है लिखित परीक्षा जो होगी, लिखित परीक्षा का संचालन जो होगा, ये 2 चीज में क्वालिफाई करने के बाद आप लिखित परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको मेरिट में, यहाँ भी जैसे आप क्वालिफाई करेंगे वहां मेरिट में आएंगे। उसके बाद मेरिट जो है सूची का गठन किया जाएगा, मतलब जो जैसा आप मार्क्स लाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पर किया जाएगा। मतलब तीसरा जो रिटर्न परीक्षा है उसी में आपको जो है लिखित परीक्षा में ही आपको मेरिट बनाना है। मतलब पहले दौड़िए, फिर मेडिकल दीजिए, फिर आपको रिटर्न दीजिए, फिर आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद आप जो है उसमें मेरिट में आने के बाद आप जॉब के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। देखिए झारखंड राज्यपाल के आदेश से इस चीज का झारखंड का विशेष सचिव तदाशा मिश्रा ने इस चीज का तदाशा मिश्रा के द्वारा इस चीज को जारी किया गया है। चलिए झारखंड गजट में ये बात थी, मतलब अब जेएसएससी में बहुत जल्दी आने वाली है। तो जो भी चीज है, ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आप इस चैनल पर बने रहेंगे, हर कोई लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन में। अभी तुरंत ही एक झारखंड में भी नया नियमावली झारखंड जेपीएससी को लेकर है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा एक पीडीएफ बना के। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जहां देख रहे हैं वहां मिलेगा, या फिर टेलीग्राम चैनल ऐप ऑन करके परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन सर्च करके आप ज्वाइन करेंगे, वहां पर मिल जाएगा। अन्य वहां पर खोटा का संबंधित सारी चीजें, क्योंकि अब इसमें भी खोटा डाला जाएगा दोस्तों, इसमें भी खोटा का रीति रिवाज इसमें बोला गया है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। मतलब इसमें भी आपको खोटा, आपका नागपुरी, पंच परगनिया, जो भी आप चीज देख रहे होंगे वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, जो भी चीजें हैं आपको अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जेएसएससी से आएगा, तो उसमें आपको कितनी सीट, क्या डेट, क्या एज और सब क्या चीजें हैं उसमें बताई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।